हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग हमें सब अच्छे होंगे। कल के जो हमारे विनर्स हैं मैं उनको एक बार आपको दिखाया था। ये हमारे कल के विनर्स हैं रोशन कुमार जी, जिन्होंने कल 30 रुपीज़ का कैश प्राइज़ जीता था। इन्होंने ये हमारा अर्निंग क्लास एकेडमी ग्रुप है ऑफिशियल, और वहीं हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ इनके बारे में जानकारी दे रखी है। आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। इस तरीके से मेहनत कीजिए और डेली कैश प्राइज जीतिए। अब जो चैनल है पहली बार आए हुए सोच रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम कैश प्राइज जीत सकते हैं, क्या ग्रुप है, कैसे काम करना होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है अर्निंग क्लास एकेडमी के नाम से। जैसे आप इस पर आएंगे, आने के बाद अबाउट सेशन पर क्लिक करते के साथ ही जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते ही व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों का ही लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप और ऑफिशियल टेलीग्राम दोनों ही ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अब ज्वाइन होने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इसमें काम कैसे करना होता है। चलिए, हमने आपका व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लिया। अब इसमें वर्क क्या करना होता है, देखिए। हम यहाँ पे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। इससे कोई मैटर नहीं करता आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, डजेंट मैटर। यहाँ पे आपको सारे ही क्वेश्चन जो पूछाएंगे वो हेल्पफुल होंगे और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन पूछते हैं उनकी वैल्यू होती है, जैसे आज के क्वेश्चन की वैल्यू वो 2 रुपीज़ पर क्वेश्चन है। अब जितने क्वेश्चन टीम ने रेडी किए हैं उसको हम उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या है, जो हम आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे वो 2 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। और जो क्वेश्चन की फॉर्म होगी वो एमसीक्यूज वाइज होगी। एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन। जब आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो राइट साइड में टाइमिंग चलते रहेगा, टाइमिंग खत्म होते ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से जितने क्वेश्चंस होंगे उन सभी में यही सीक्वेंस लागू होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इसमें आंसर्स 10 देने होते हैं। आंसर देने का जो सही टाइम है वो आपको जब वीडियो अपलोड होती है शाम को ठीक 7:30 PM पर, तो वीडियो अपलोड होने के बाद जो आपको आंसर्स देने हैं वो सीक्वेंस में देने हैं, यानी कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी। क्वेश्चन ये आता है कि आपने सोचा चलिए हमने ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया है और हमने क्वेश्चंस भी देख लिए, अब हमें आंसर किस तरीके देने हैं। तो आंसर्स देने का जो सही टाइम है वो है जब वीडियो शाम को 7:30 PM पर अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद आपको आधे घंटे के अंदर अंदर आंसर्स कमेंट करने, और कमेंट करने का सही तरीका है सीक्वेंस में आंसर देने, यानी कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी। कोई भी यहाँ किस्तों में कमेंट ना करे, अदरवाइज यूट्यूब आपके उन आंसर्स को स्पैम में डाल देगा और केवल वो आंसर्स आप ही को शो होंगे, हमें शो नहीं होंगे और ना हमारी टीम को शो होंगे। फिर आप ये बोलेंगे कि सर आप हमारे आंसर्स में चेक करते हैं, हमने भी आंसर्स दिए थे। तो कोई भी यहाँ किस्तों में कमेंट ना करे, केवल सीक्वेंस में करे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे चलिए हमने ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, हमने क्वेश्चंस भी देख लिए, हमने आंसर्स भी दे दिए, अब हमारे तक वो कैश प्राइस कैसे पहुँचेगा। देखिए, जैसे ही आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद क्लिक करते ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को पर्सनली मैसेज करना है। जब वीडियो अपलोड होगी और वहाँ पे आप कमेंट करेंगे, जो जिस आईडी से आप वहाँ कमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर सीधा एडमिन को मैसेज करना है कि सर मैंने इस आईडी से कमेंट किया है। उससे होगा क्या, आपका पर्सनल नंबर केवल एडमिन तक ही शेयर होगा, पब्लिकली कहीं भी शो नहीं करेगा, आपकी जो प्राइवेसी वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, उससे हमारी फिर टीम आपके उन आंसर्स का रिव्यू चेक करेगी और रिव्यू सही होने पर जिस नंबर से आपने मैसेज किया उसी नंबर पर आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जिसका प्रूफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब समझ गए हैं किस तरीके से यहाँ काम करना है और किस तरीके से यहाँ कैश प्राइस दिया जाता है। उसके बाद भी अगर आप कोई प्रॉब्लम होती है, आप सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर एडमिन को पर्सनली मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। ओके, चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, जिससे कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप उसके साथ साथ आंसर लिखते रहें और वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको सबसे पहले मौका मिले आंसर्स देने का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज क्वेश्चन की जो वैल्यू है 2 रुपीज़ पर क्वेश्चन है। अब देखते हैं आज 2 रुपीज़ के हिसाब से कितने क्वेश्चन हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी डिजीज इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन। आपके ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। राइट साइड में टाइमिंग चलता रहेगा, टाइमिंग खत्म होते ही बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का प्रमुख है। आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।
ऑन विच डेट द यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपके ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 26 जून 1945, डी 10 दिसंबर 1948। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को किस तिथि को अपनाया। आपके ऑप्शन हैं 20 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 26 जून 1945 या डी 10 दिसंबर 1948। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द बसावा सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, बी कर्नाटका, सी असम, डी पंजाब। इस वाले कमरे में सब, हाँ बराबर वाले में। फोर्थ क्वेश्चन इज द बसावा सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपके ऑप्शन हैं ए उड़ीसा, बी कर्नाटका, सी असम या डी पंजाब। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। बसवा सागर बांध किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, बी कर्नाटक, बी सी असम या डी पंजाब। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सीड। आपके ऑप्शन हैं 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ या 8 मंथ्स। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच समय का अंतर इससे अधिक नहीं हो सकता। आपके ऑप्शंस हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 8 महीने। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन पार्ट 14A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। आपके ऑप्शंस हैं 11, 9, 10 या 12। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 14A में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन हैं 11, बी 9, सी 10 या डी 12। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द ऑर्डिनेंस यू इश्यूइंग पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज कंटेन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 231, आर्टिकल 123, आर्टिकल 133, आर्टिकल 231। सो हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 231। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर कैन बी 12% ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 15% ऑफ द मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली, 10% ऑफ द मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली या 7% ऑफ द मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। आपके ऑप्शन से राज्य की विधानसभा के 12% सदस्य, विधानसभा के 15% सदस्य, विधानसभा के 10% सदस्य या विधानसभा के 7% सदस्य। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच पेयर और पेयर्स आर करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शन हैं लोथल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉग्स, बी 2 सारनाथ फर्स्ट प्रीच बाय द बुद्धा, सी 3rd राजगीर अशोका पिलर इंस्क्रिप्टेड लायंस ऑन इट या 4th नालंदा इंस्टीट्यूशन ऑफ बौद्ध अधिगामा। तो इनमें से जो पेयर्स ठीक हैं उनके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 4, बी 3 एंड 4, सी 1, 2 एंड 4 या डी 1 एंड 2। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या जोड़ियां सही हैं। आपके ऑप्शंस हैं लोथल सबसे पुरानी गोदी में से एक, सारनाथ बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश, सी राजगीर अशोक स्तंभ पर सीन अंकित या डी नालंदा बौद्ध अधिगम की एक संस्था। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1, 2, 3, 4, बी 3 एंड 4, सी 1, 2 एंड 4 या डी 1 एंड 2। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who among the following justice of India has been re-elected as the judge? Who among the following justice of India has been re-elected? 10 questions. Who among the following justices of India has been re-elected as the judge of the International Court of Justice? आपके ऑप्शन हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस तरुण गोगोई या जस्टिस दलवीर भंडारी। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। भारत के निम्नलिखित न्यायाधीशों में किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पुनः चुना गया। आपके ऑप्शन हैं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति तरुण गोगोई या न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमने कितने क्वेश्चंस करे हैं 10।
और पर क्वेश्चन कितना रुपीज़ का, 2 रुपीज़, यानी कि 10 × 2 20 रुपीज़ का कैश प्राइज। सो 20 रुपीज़ का कैश प्राइज किस खुशनसीब को दिया जाएगा, इसकी सारी जानकारी आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी। हमारी वीडियो जो अपलोड होती है मंडे टू फ्राइडे ठीक 7:30 PM पर आपके अपने चैनल पर अर्निंग क्लास अकेडमी पर अपलोड होती है। और कमेंट करने का टाइमिंग आपको 8 बजे से पहले है, और कमेंट्स हमेशा सीक्वेंस में करना है, कोई भी स्पैम ना करें। तो देखते हैं आज खुशनसीब कौन होगा जिसे कैश प्राइज दिया जाएगा। सो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम को ठीक 7:30 PM पर। जो लोग चैनल में पहली बार आए वो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और सबसे पहले मौका मिले आपको आंसर देने का। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।